नमस्कार दोस्तों। एक मिडिल क्लास का फैमिली जब घर बनाता है तो अपनी पूरी लाइफ की जो जमा पूंजी होता है वो उस घर में लगा देता है। वो चाहता है कि सबसे बढ़िया से बढ़िया उसका घर बने, इसलिए वो सबसे बढ़िया से बढ़िया रेत, सीमेंट, छड़ इत्यादि सारी चीज़ों का जो होता है बढ़िया से बढ़िया चयन करता है। लेकिन जब बात आती है टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट के बारे में तो वो उसके मन में हमेशा ये कन्फ्यूजन चलता है कि कौन सा टाइल्स हमारे बाथरूम के लिए बढ़िया रहेगा, किसकी लाइफ ज़्यादा देखने को मिलेगी, किस टाइल्स को परचेज करने से हमारा जो कॉस्टिंग है थोड़ा कम रहेगा। तो आज इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका बजट कम है और कम बजट में आप बढ़िया बाथरूम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए पर काफ़ी फायदेमंद होगा आपको ये डिसीजन लेने में कि कौन सा टाइल जो है आपके बाथरूम के लिए बढ़िया रहेगा और कम बजट में किस तरीके से आप अपने बाथरूम को बढ़िया से बढ़िया लुक को दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाथरूम में कौन सी टाइल्स हम लोग लगा सकते हैं। जनरली दो प्रकार की टाइल्स आते हैं। पहला जो होता है वो सिरेमिक टाइल, जैसे कि ये टाइल्स को आप देख रहे हैं। दूसरा जो होता है वो विट्रीफाइड टाइल, जो हमेशा बड़े साइज में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये पहली जो साइज है वो सिरेमिक होती है और दूसरी जो बड़े साइज की टाइल्स आती है वो विट्रीफाइड होती है। ये दोनों टाइल जो है आप अपने बाथरूम में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिरेमिक टाइल के बारे में। सिरेमिक टाइल जो होता है मोस्टली आप देखेंगे कि ये 2 फीट बाई 1 फीट के साइज में आता है। जैसे ऐसे 2 फीट हो गया और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 फीट होता है। इसके अलावा एक और साइज देखने को मिलता है जैसे कि 12 बाई 18। अब ये जो साइज आप देख रहे हैं ये ऐसे 12 इंच है और ऐसे 18 इंच है। मतलब कहने का है कि ये जो साइज है आपका 1 फीट है और ऐसे जो है ये 1.5 फीट है। तो सिरेमिक टाइल हमेशा छोटे साइज में ही आते हैं। ये आपको बड़े साइज में देखने को नहीं मिलेंगे। छोटे साइज में ही आपको ये सिरेमिक टाइल जो है बाथरूम वगैरह, किचन वगैरह के लिए आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में। सिरेमिक टाइल जो है हमेशा छोटे साइज में ही देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या होता है इसकी जो रेट होती है वो थोड़ा सा विट्रीफाइड से कम होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप साइज टाइल में अगर बड़ा करते हैं उसकी जो रेट होती है, उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो हमेशा आपको महंगा पड़ते जाता है। तो सिरेमिक टाइल अगर आप लगाना चाहते हैं बाथरूम में तो ये टाइल आप लगा सकते हैं। ये छोटे साइज में आएंगे, इसकी कॉस्टिंग कम होती है। दूसरी बात, इसकी जो बॉडी होती है, जैसे कि ये जो बॉडी आप देख रहे हैं ये विट्रीफाइड के अपेक्षा थोड़ा सा नरम होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इसे बाथरूम टाइल में नहीं लगा सकते। ये टाइल सिरेमिक जो होता है मोस्टली वॉल के लिए होता है, क्योंकि वॉल पे आपको चलना नहीं होता है। ये सिर्फ एक लुक आपको प्रेजेंट करता है आपके बाथरूम में। तो आप इसको सिरेमिक टाइल को भी आप अपने बाथरूम में बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। और ये सिरेमिक बॉडी होने की वजह से और साइज छोटा होने की वजह से इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ही कम आते हैं विट्रीफाइड के अपेक्षा। और सिरेमिक टाइल लेने का एक और भी फ़ायदा है कि अगर सिरेमिक टाइल आप ले रहे हैं, आप अपने बाथरूम में लगा रहे हैं, तो ये सीमेंट से इजीली ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जबकि विट्रीफाइड टाइल्स को लगाने के लिए आपको अलग अलग एडेसिव का प्रयोग करना होता है। तो सिरेमिक टाइल इस वजह से आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और बढ़िया भी रहता है। अब बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की। तो विट्रीफाइड टाइल जैसे कि बड़े साइज में आपको देखने को मिल जाएंगे, 2x2, 2x4, उसके अलावा फिर 32x32 है, 6x4 है, 8x4 है। बड़े साइज में जितने भी जाएंगे वो विट्रीफाइड टाइल्स में आपको देखने को मिलते हैं। उसकी जो बॉडी होती है थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉमर्शियल के हिसाब से भी आप उसे यूज में ले सकते हैं, पर थोड़ा सा उसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा हाई होता है कि उसमें काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज होते हैं बनाने में। उसकी पकाई से लेकर के उसकी ग्लेज की कोटिंग, सारा चीज़ जो होता है उसको जो कि बनाते समय यूज होता है। इस वजह से जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो थोड़ा सा हाई होता है। और अगर आप अपने बाथरूम में कम बजट में एक शानदार बाथरूम बनाना चाहते हैं तो आप सिरेमिक टाइल में जा सकते हैं। सिरेमिक टाइल बहुत ही बढ़िया होता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शुरू से सिरेमिक टाइल चलते आ रहे हैं। आपने अगर पहले भी गौर किया होगा तो पहले छोटे साइज में आते थे, 12 बाई 8 की टाइल्स आती थी, उसके बाद 12 बाई 18 हुआ, फिर 2 बाई 1 हुआ। इस प्रकार से साइज बड़ा होते गया। बट टाइल जो है सिरेमिक आप प्रचलन में काफ़ी समय से लग रहा है और काफ़ी सालों तक आपके बाथरूम में लगा हुआ देखने को मिल जाता है। जितने भी सरकारी काम या कुछ वैसा कमर्शियल जगह हो जहाँ पे ज़्यादा यूज होता हो, वहाँ भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा तो सिरेमिक टाइल का यूज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी लाइफ भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है वॉल पे।
अब बहुत लोग के मन में ये सवाल भी आता है या बहुत लोग बोलते भी हैं कि सिरेमिक टाइल जो होता है वो पोरस होता है, पानी को अपने अंदर खींचता है। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने वाटरप्रूफ टाइल लिया हुआ है और सिरेमिक ही है बॉडी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी सिरेमिक जो टाइल्स होती है वो सामने के पोर्शन से पानी आपका नहीं खींचेगा। इस पोर्शन से पानी को अपने अंदर नहीं खींचता है, पीछे वाले पोर्शन से पानी खींचता है। इसका रीजन ये भी है कि पीछे से अगर पानी नहीं खींचेगा, जब आप सीमेंट इस पे अप्लाई करेंगे तो ये टाइल छोड़ के गिर जाएगी। यही रीजन है इसको पानी खींचने का कि जब आप सीमेंट इसके पीछे अप्लाई करते हैं तो ये सीमेंट के लेयर को अपने अंदर खींचता है, जिससे टाइल में पकड़ अच्छी से बनी रहती है। और याद रखिए कि कोई भी टाइल्स जब भी सिरेमिक आप लगा रहे हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, ISI हॉलमार्क जरूर देख ले। वाटरप्रूफ टाइल है, ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है, क्योंकि अगर वाटरप्रूफ नहीं रहेगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पर वाटरप्रूफ अगर टाइल रहेगा, जैसे कि ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये जॉनसन की है, सारे की सारी टाइल जो है आप जॉनसन के यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये टाइल आपको सामने से पानी को नहीं खींचेगा अपने अंदर, हो सकता है पीछे के लेयर से आपको खींचेगा, क्योंकि ये सिरेमिक है। तो जब मिस्त्री या कड़िया मजदूर जो आपका टाइल लगाएगा वो इसको भिगा कर ही लगाएगा, तो ये खासियत है सिरेमिक टाइल की। और विट्रीफाइड टाइल्स में ये सब प्रक्रिया नहीं होता है, उसे डायरेक्ट आप बॉक्स से खोलते हैं और डायरेक्ट दीवार पे अप्लाई करते हैं। वो नॉन पोरोस होता है, पानी को अपने अंदर बहुत ही कम खींचता है, मतलब 1% के आसपास खींचता है। तो जिसे अप्लाई करने के लिए आपको एडेसिव का यूज करना पड़ता है, सीमेंट से उसे आप नहीं लगा सकते। पर अगर आप सिरेमिक टाइल जा रहे हैं तो आप इसे सीमेंट से लगा सकते हैं, तो जो आपकी एडेसिव की कॉस्टिंग होती है वो भी यहाँ पे आपको बच सकता है। इस प्रकार से ये जो टाइल लगाने की जो लागत रहेगी वो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा विट्रीफाइड की अपेक्षा, क्योंकि बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है सिरेमिक टाइल को, क्योंकि इस टाइल में वो सारी क्वालिटी होती है जो कि एक टाइल में होनी चाहिए। जो आपके बाथरूम के वॉल टाइल्स जब आप लगाते हैं तो उसमें जो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी इसमें मौजूद है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। फ्लोर के लिए आपको 1x1 की साइज अप्लाई करना है। फ्लोर में आपको 1x1 का साइज एंटी स्किड मिल जाता है, इसी में सिरेमिक बॉडी ही रहता है, बट वो एंटी स्किड रहेगा, वो भी आपको पानी ऊपर से नहीं खींचता है, वो आप नीचे से खींचता है। तो आप अगर ग्राउटिंग वगैरह करके लगा रहे हैं तो और भी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को इसमें मिल सकता है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग आपको एक समझिएगा, थोड़ी सी बात समझने वाली है। इस टाइल की साइज छोटा है और ये सिरेमिक बॉडी है, इस वजह से इसकी कॉस्टिंग जो है थोड़ा सा आपको कम मिलता है। दूसरा रीजन है कि ये साइज छोटे होने की वजह से लेबर चार्ज भी इसमें आपको थोड़ा सा कम अप्लाई होगा। आप अगर बड़े साइज की टाइल ले रहे हैं, 4x2 की टाइल ले रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको लेबर चार्ज लगेगा और इसमें थोड़ा सा कम लगेगा। तीसरा जो मेन रीजन है कि ये आपका सीमेंट से इजीली चिपक जाएगा, विट्रीफाइड टाइल सीमेंट से नहीं चिपकता है, तो आप यहाँ पे भी अपने पैसे बचा सकते हैं। सीमेंट के जगह पे जैसे केमिकल विट्रीफाइड में यूज होता है, तो इसमें आपका सीमेंट यूज होगा, तो सीमेंट में भी आपकी अपनी कॉस्टिंग जो है थोड़े बहुत बचा सकते हैं। तीसरा जो मेन रीजन है इसमें, अगर मान के चलिए आपने बड़े साइज की टाइल लगाया है और अगर आपका मिस्त्री 100 स्क्वायर फीट के एरिया को अगर लगा रहा है वो पूरे दिन में, तो सिरेमिक टाइल वो कम से कम 150 स्क्वायर फीट आराम से इजीली लगाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कम समय में ज़्यादा जो है एप्लीकेशन आपको सिरेमिक टाइल में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन काफ़ी लेटेस्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे इसमें जो काफ़ी सुंदर पैटर्न्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो सारी डिज़ाइंस देख रहे हैं वो सिरेमिक टाइल ही है, 12-18 की साइज है। इसमें आपको 3-4 प्रकार की टाइल्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि एक जो होता है लाइट कलर इसमें आपको देखने को मिलता है, दूसरा जो होता है हाइलाइटर्स आ जाते हैं, तीसरा डार्क कलर आता है और इसके साथ साथ मैचिंग फ्लोर आता है। जबकि विट्रीफाइड में ये सारी चीज़ नहीं है, आपको कॉम्बिनेट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में मैचिंग आते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का चीज़ जो है आपको देख सकते हैं। और बात रही इसकी ग्लेज की, तो ग्लेज भी इसमें काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, पैटर्न्स भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसका जो फिनिशिंग है वो काफ़ी शानदार आएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान में रख के ले सकते हैं। और हमेशा जो याद रखें कि जब भी सिरेमिक टाइल लगाना हो तो किसी अच्छी कंपनी में लगाएं, क्योंकि उसमें आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप किसी नॉन ब्रांड में जा रहे हैं तो टाइल को लेने से पहले ज़रूर चेक करें कि वाटरप्रूफ है, बढ़िया है, उसकी क्वालिटी है, बॉक्स का वजन कितना पकड़ रहा है, क्योंकि किसी भी टाइल का अगर वजन कम कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। तो
नॉन ब्रांड टाइल लेने से पहले ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। बाकी आप ब्रांडेड टाइल में जाइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये टाइल भी बहुत बढ़िया रहेगा। काफ़ी सारे लोग सिरेमिक टाइल अपने बाथरूम में लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब इसकी डिज़ाइन की बात करें तो बहुत सारे डिज़ाइंस इसमें ऐसे आते हैं, जैसे कि ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं ये WC के हिसाब से पैटर्न्स है, मतलब वॉल हंग कमोड के पीछे आपने हाइलाइटर लगा दिया या शावर वाले एरिया में आपने हाइलाइटर का यूज किया है। बाकी जो रेस्ट वॉल बचेगा 70% वॉल को आपको इसमें लाइट कलर रखना है। नीचे एक लाइन चाहे तो आप डार्क घुमा सकते हैं। कुछ पैटर्न जो होते हैं रनिंग पैटर्न्स में आते हैं, जैसे कि ये वाले जो पैटर्न्स है इसमें आप देखेंगे या इस वाले पैटर्न्स में देखेंगे तो ये रनिंग पैटर्न्स है। अब ये क्या होगा कि ये पूरे बाथरूम ऑल ओवर जो वॉल्स है वो सारे में इसी प्रकार के डिजाइन आएंगे। नीचे से 2 लाइन डार्क पूरे रनिंग घूमेगा बाथरूम में, उसके ऊपर 1 लाइन लाइट रख सकते हैं 2 हाइलाइटर का यूज करके, वापस से ऊपर 2 लाइन लाइट का आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छा लगेगा। और रनिंग वाला डिजाइन इसलिए हम लोग भी ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि लाइट और डार्क और हाइलाइटर जो होता है तीनों वॉल पे, जो बाथरूम के आपके चारों साइड जो वॉल्स है वो सारे वॉल्स को हाईलाइटेड करता है, जिससे लुक काफी अच्छा आता है। बाकी एक सोबर लुक में अगर जाना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले पैटर्न्स में जा सकते हैं। कोई भी टाइल को किसी भी पैटर्न्स में आप लगा सकते हैं, पर ये जो पैटर्न्स है ये शावर एरिया के हिसाब से लगाया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपका शावर है तो शावर के सामने आपने हाईलाइटर लगा दिया। इसके अलावा फिर वॉल हंग कमोड है या इंडियन पैन है उसके पीछे भी आपने 1 लाइन लगा दिया। बाकी जो रेस्ट वॉल रहेंगे उसमें 70% ये यूज करके डार्क को आप नीचे यूज कर सकते हैं। नीचे देने का रीजन है कि अगर कभी पानी का छींटे वीटे या कुछ गंदगी अगर वापस से उड़ रहा है तो डार्क कलर में क्या होता है थोड़े से कम विजिबल होते हैं, तो आप इस प्रकार से भी पैटर्न्स में लगा सकते हैं। बहुत अलग अलग पैटर्न्स भी आप इसमें कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमेशा जब भी आप बाथरूम टाइल को अप्लाई करते हो तो एक बार नीचे लगा के जरूर देखें, 2 से 3 पैटर्न्स में बना के देखें कि कौन सा पैटर्न आपके बाथरूम के हिसाब से अच्छा लग रहा है, आप उस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिरेमिक टाइल हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सिरेमिक टाइल जैसे कि आप अपने घर के हिसाब से लगा सकते हैं, दुकान के हिसाब से लगा सकते हैं। इसे कॉमर्शियल के हिसाब से मत लगाइए, जैसे कि अगर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब का वॉशरूम के लिए थोड़ा सा सिरेमिक टाइल कम प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें आप विट्रीफाइड टाइल लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे आप अपने बाथरूम में यूज कर सकते हैं, किचन में आप इसे यूज कर सकते हैं, किचन के वॉल टाइल्स में आप इसको लगा सकते हैं, बाथरूम के वॉल टाइल्स में लगा सकते हैं, बेसिन एरिया में आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपका बालकनी है जिसमें धूप वगैरह ना आता हो तो उस जगह पे भी आप सिरेमिक टाइल का यूज कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सिरेमिक टाइल का यूज हमेशा आपको रेसिडेंशियल पर्पस के हिसाब से करना है, इसे कॉमर्शियल पर्पस के हिसाब से ना करें। जैसे कि कहीं स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या इस जगह पे कॉमर्शियल जगह पे आप इसे यूज ना करें, क्योंकि कॉमर्शियल जगह पे क्या होता है ज़्यादा आदमी का आना जाना मूवमेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है कभी कभी अगर आपने फ्लोर पे सिरेमिक टाइल लगा दिया हो तो उस केस में क्या होता है कि उसकी जो सरफेस होती है वो कुछ दिन बाद निकल जाता है। वो टाइल थोड़ा सा फीका होता है, कलर के भी हिसाब से और डिजाइन के हिसाब से भी उसको देखेंगे तो डिजाइन कलर्स वो हल्का हल्का निकल जाता है। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत ऐसे पुराने रेस्टोरेंट या पुराने जगह पे आपने ये देखा होगा कि फ्लोरिंग में सिरेमिक टाइल लगा हुआ और गेट के पास जो है ज़्यादा आने जाने से क्या होता है उसकी जो टाइल की जो कलर प्रिंट है वो निकल जाती है। तो ये हमेशा आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिरेमिक टाइल को आप अपने रेसिडेंशियल पर्पस के हिसाब से यूज करें, कॉमर्शियल के हिसाब से यूज ना करें।